हाय गाइस, हम शहजाद और मैं वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स की फाइल जो कि अवेलेबल होती हैं बूटस्ट्रैप के सेटअप के अंदर। जब आप बूटस्ट्रैप का सेटअप डाउनलोड करते हैं तो फिजिकली फाइल्स आपके पास होती हैं। आपके पास कुछ कंप्रेस फाइल होती हैं, कुछ अनकंप्रेस फाइल होती हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब फिलहाल के लिए जो हमने बात की थी कि यहाँ पे दो फाइल्स होती हैं। एक तो फाइल होती है आपकी जो है वो .min.css की, एक फाइल होती है .css की। आप देखें ये भी सेम थिंग है। बूटस्ट्रैप, हाँ सॉरी, बिकॉज हमने जो है ये CDN यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें एसेट्स में जाके CSS में जाके तो देखें हमारे पास ये bootstrap.css भी है और यहीं पे जो है bootstrap.min.css की फाइल भी होगी, ये bootstrap.min.css की फाइल्स भी होगी। तो ये जो फाइल्स है हमारी, इस पे आपको जो है कोड समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये कंप्रेस्ड फाइल होती है और इस फाइल पे आपको कोड समझ में आ रहा होता है, ठीक है। ये फाइल थोड़ी सी लाइट वेट होती है, ये हैवी फाइल होती है। ऐसे ही bootstrap.js की फाइल या bootstrap.min.js की फाइल्स, .min से मतलब होता है कि मिनिमम फाइल है या कंप्रेस्ड भी कहते हैं इसको ना। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका जो है प्रोजेक्ट्स कोई बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपको पता है कि आपको आपके प्लगइन्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देन डेफिनेटली आप क्या करते हैं कि हमेशा जो है मिनिमम फाइल या मिनिमम जो कंप्रेस्ड वर्जन है CSS के एंड JS के वो यूज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली फाइल्स को जो अटैच कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है आपका, उसके अंदर आपने जो है 50 CSS की फाइल्स ऐड की हुई है, 50 JS की फाइल्स ऐड की हुई है। लेट्स सपोज चले 50 पे ना जाएं, आप जो है वो 25 पे चले जाएं। मोस्टली जो है वो 10 से 15 फाइल्स जो है ना मोस्टली जो है वो यूज हो रही होती है किसी भी जो है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो 15 जो है आपकी जो है CSS की फाइल है, 15 JS की फाइल्स है, ठीक है। तो हम मिनिमम वर्जन वो इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि जब तक पूरी फाइल्स जो है लोड नहीं होंगी किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, तब तक जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो ठीक नहीं चल रही होती। तो लेट्स सपोज अगर एक जो है वो एक MB की आपकी जो है वो फाइल है .min की, और वैसे जो है वो 2 MB की फाइल है आपकी CSS की, तो 15 का मतलब ये है कि 30 MB आपका CSS का हो गया, 30 MB JS का हो गया, ठीक है। 30 और 30 60 MB जो है फाइल्स जब तक लोड नहीं होंगी सर्वर पे, तब तक जो है आपकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। लेकिन बजाय इसके कि 60 MB हो, आप क्या करेंगे, मिनिमम फाइल यूज करेंगे। तो अब आपके पास क्या है 1 MB, 15 फाइल्स आपके पास वो हैं, 15 फाइल्स वो हैं, तो अब आपकी फाइल्स हो गई 30। तो आपके MB भी जो है वो 30 हो जाएंगे और 30 MB जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। एक तो मेन रीजन ये होता है। दूसरा फिर हम जो है ना और डिटेल में नहीं जाते कि वाई वी आर यूजिंग anonymous, why we are using type style sheet। ये देखें, हम जब स्टाइल शीट को यूज कर रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि ये स्टाइल शीट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस जो है वो टॉपिक्स हैं, हम इनको जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, ये देखें CSS फाइल्स, ये सोर्स फाइल्स हैं और ये जो है वो कंपाइल्ड फाइल्स हैं। डाउनलोड रेडी टू यूज कंपाइल्ड कोड फॉर बूटस्ट्रैप ब्ला 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 टू easily drop into your projects with include CSS and JS file directly। straightforward सी बात है। compile bootstrap with your own assets pipeline by downloading our source SAS javascript and documentations files। तो ये इनकी जो है वो कोर फाइल्स होती हैं। कोर फाइल से मुराद ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि ये SAS की फाइल्स हैं। SAS एंडलेस इस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल हमें जब अगर कोड को जो है चेंज करना होता है या कोई भी जो है वो कुछ चेंजेस करनी होती है तो हम ये सोर्स फाइल को देखते हैं। अगर हमें कोई इन्हेंस करनी है कोई चीज़ या कुछ चीज़ों को हटाना है तो हम सोर्स फाइल। लेकिन अगर हमें जस्ट जो है इनकी बनी बनाई जो क्लासेस हैं वो यूज़ करनी है, देन डेफिनेटली हम ये यूज़ करेंगे। CDN पे हम क्यों जा रहे होते हैं? देखें, अब बजाय इसके कि लेट्स सपोज आपके पास 15 CSS की एंड 15 JS की फाइल्स हैं और वो 1 MB की हैं, तो ये कितने हो गए 30 MB। अब ये 30 MB हो गए आपके, तो जब तक ये 30 MB लोड नहीं होगा किसी भी पेज पे, तब तक जो है आपका सिस्टम सही नहीं चलेगा। और ये 30 MB रिजर्व्ड हैं आपके कहीं ना कहीं फोल्डर के अंदर जो सर्वर पे अवेलेबल होता है, ठीक है।
तो CDN में क्या होता है कि CDN में ये जो फाइल्स होती हैं ये आपके सर्वर पे नहीं होती, ये होती हैं किसी और के सर्वर पे, चाहे वो गूगल का सर्वर हो, चाहे वो बूटस्ट्रैप का अपना सर्वर हो। ठीक है, आप जस्ट जो है लिंक ऐड कर रहे होते हैं। तो देखें, अब आपके पास जस्ट लिंक है आपकी फाइल्स में, और 30 MB की जो फाइल्स है, जो रिजर्व्ड मेमोरी है, वो आपके पास नहीं होगी। ठीक है, और इसी वजह से हम जो है वो CDN यूज कर रहे होते हैं। अगर आप जो है SEO के हवाले से देखते हैं, देन जो है हम यही रेकमेंड करते हैं कि हमें जो है वो CDN यूज करना है। ठीक है, तो CDN जस्ट हम ये फाइल्स का यूज कर रहे हैं। एक ओवरऑल होता है वेबसाइट का CDN, हम वो वेबसाइट के CDN की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये जस्ट जो है फाइल्स की बात हो रही है। फिर उसके बाद आता है कि आप जो है वो प्लेटफॉर्म आपका जो है वो क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन सोर्स है, PHP की बात कर रहे हैं हम। तो जाहिर सी बात है हम कंपोजर को यूज करेंगे, कंपोजर को प्रेफर देंगे, क्योंकि जो है वो कंपोजर जो है वो PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर है। अगर आप जो है .NET पे काम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली उसके लिए अलग जो है वो मैकेनिज्म होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। और अगर आप जो है जावा पे काम कर रहे हैं, मतलब जो है स्प्रिंग हाइबरनेट पे अगर आप काम कर रहे होंगे, वो तो फ्रेमवर्क हैं, लेकिन अगर आप JSF पे काम कर रहे हैं, जावा सर्फेसेस पे काम कर रहे हैं, देन उसके लिए कुछ और होगा। अगर आप रूबी पे काम कर रहे हैं, रूबी एक लैंग्वेज है, देन ये देखिए ये रूबी जेम्स, तो उसके लिए ये कोड है। ठीक है, अगर आप कंपोजर के लिए ये कोड है, अगर आप .NET पे काम कर रहे हैं तो ये कोड है, जस्ट आपको रन करना है। ठीक है, तो इससे भी फाइल्स जो है वो डाउनलोड होंगी, और इससे भी फाइल्स जो है डाउनलोड होंगी। यहां से डाउनलोड करेंगे CSS एंड JS, जस्ट जो है वो 2 फोल्डर डाउनलोड होंगे। आप यहां से डाउनलोड करेंगे, आपने लास्ट टाइम देखा था जब हमने कंपोजर से डाउनलोड की तो एक वेंडर का फोल्डर आया था, और कुछ 2 और फाइल्स बनी थी, और वेंडर के फोल्डर के अंदर जो है फिर काफी ज्यादा फोल्डर्स और फाइल्स थी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जो न्यू लर्नर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो परेशान होते हैं कि हमें एक CSS की फाइल ऐड करनी है और एक JS की फाइल ऐड करनी है, जो कि बूटस्ट्रैप की होती है। तो इतनी सारी फाइल्स जो की आ रही होती है, बहरहाल ये एक अलग बात है। तो आज आपने देखा कि मिनिमम और या जो हम कहते हैं जो है वो कंप्रेस्ड फाइल या प्लान जिसे हम कहते हैं फाइल, उसमें क्या डिफरेंस है, और जो हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे होते हैं CSS एंड JS का फोल्डर, और जो यहाँ से बाय यूजिंग कंपोजर से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हमने टच किया, हमने CDN को देखा, और हमने MBs की बात की। आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप हमारी सीरीज को एंजॉय करें। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।